about the electromagnetic induction. Next is given by AC voltage applied to a resistor. अगर आप एक रजिस्टर को AC voltage अप्लाई करते हो like this R, then in that case current is given by anyone? V by R. V by R हम बता V RMS by R. नहीं, RMS वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे जो I करंट है, अगर हम इक्वेशन से दें, जैसे अगर जो साइन जो AC जो वेव है इसे इसको मैंने अगर सपोज किया कि जो वोल्टेज सोर्स है वो मेरा है Vm साइन ओमेगा टी, वोल्टेज सोर्स मैंने दिया Vm साइन ओमेगा टी और R ये है, I है, ये है, तो I क्या आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज वी नो डैट V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, Vm साइन ओमेगा टी अपॉन R, क्योंकि ये एक साइन वेव होती है ना जो AC होता है हमारा, तो I इज इक्वल टू गिवन बाय, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट है, करंट को भी हमने साइनसोइडल वेव में कर दिया, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू Vm बाय R. Anyone tell me the difference between root mean square value and the maximum value? Sir, Im by root 2. Im by 2. किसकी वैल्यू, IRMS की? नहीं सर, IRMS की Im by root 2 होगा शायद. वेरी गुड, शायद नहीं, यू आर करेक्ट ओमकार, Im by root 2 एज वेल एज VRMS की वैल्यू क्या होगी, Vm by root 2, या हम इसे लिख सकते हैं क्या 0.707 Im, और इसे क्या लिख सकते हैं 0.707 Vm. ओके, समझ गए, तो ये IRMS वैल्यूज होती है, मैक्सिमम वैल्यूज होती है. नाउ AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, अगर एक इंडक्टर को मैं AC वोल्टेज अप्लाई करूँ, वहाँ पे तो किसको अप्लाई किया था, रजिस्टर को. अगर मैंने AC वोल्टेज अप्लाई किया टू एन इंडक्टर विद एन सेल्फ इंडक्टेंस L, तो उस केस में यहाँ पे रजिस्टर जो डिनोमिनेटर में जो हमने लिखा था डैट इज रिएक्टेंस मतलब यहाँ पे रिएक्टेंस का वर्क कौन कर रहा था, रजिस्टर, और यहाँ पे रिएक्टेंस का वर्क कौन करेगा, इंडक्टर करेगा. तो इंडक्टर के लिए जो वो रेजिस्टेंस रहता है या रिएक्टेंस रहता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, XL ओमेगा L 2 pi FL. वेरी गुड, ओमेगा L लिख सकते हैं. तो अगर मैंने इसमें Vm जो V वोल्टेज लिया मेरा Vm साइन ओमेगा टी, तो जो I करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो करंट प्रोड्यूस किसके इक्वल होगी, एनीवन कोई बताएगा मुझे, करंट प्रोड्यूस किसके फॉर्म में होगी, 1 by L इंटीग्रेशन. नहीं, फॉर्मूला बताओ, वो ये होता है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. इंटीग्रेशन वगैरह हम नहीं करेंगे अभी, मतलब ये लीड कर रही है या लैग कर रही है, दैट इज द क्वेश्चन. लैग कर रही है या लीड कर रही है, माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, लीड करना या लैग करना, लीड कौन बोल रहा है, लैग कौन बोल रहा है, लैग तरंग बोल रहा है, तरंग लैग, और शिवा रेड्डी लैग सर. वेरी गुड, लैग करती है, लीड नहीं करती है ये. ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आएगी. यहाँ पे Im की वैल्यू क्या है, Vm बाय ओमेगा L, वेयर ओमेगा L इज नॉन एज द रिएक्टेंस, और यहाँ पे रिएक्टेंस किसकी वजह से है, इंडक्टर की वजह से. तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ Im इज इक्वल टू Vm बाय XL, तो XL की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ओमेगा L. ठीक है, ओके. सर वो पाई एफ के फॉर्म में भी होती है ना, वो क्या होती है, पाई एफ मतलब 2 pi F ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ फाइंड, 2 पाई एफ रख दो आपने, इसको XL को ये भी लिख सकते हैं अपने 2 पाई एफ. ठीक है, ये लीड लैग कैसे सर एक बार बताएं. बताऊंगा ना, जब ये AC वोल्टेज अप्लाई करूंगा कंडक्टर को तो उसी के साथ बता दूंगा. हाँ ओके सर. ठीक है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसकी डायमेंशन क्या रहती है XL की, अगर डायमेंशन मैं पूछना चाहूँगा तो क्या रहेगी, ओम. वेरी गुड, ओम. तरंग तुम थे ये, हाँ सर. वेरी गुड.
The inductive reactance is directly proportional to the inductance and to the frequency of the current. ठीक है, ये XL किसके प्रोपोर्शनल रहता है? L के और फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट के। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर जो गिवन होगी, याद रखना, टू द इंडक्टर इज गिवन बाय Im Vm by 2 sin 2 omega t and the average power is anyone? by 4. I Shiva Reddy? सर by 4 होगी क्या? IMVM by 4. जीरो। एवरेज Zero. पावर इसमें जीरो रहती है। कंप्लीट साइकिल करने के लिए एवरेज पावर जो होती है वो जीरो रहती है। इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास रहती है -Im Vm by 2 sin 2 omega t। एवरेज पावर जीरो। नेक्स्ट, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर में AC वोल्टेज को मैं अप्लाई करूंगा तो उस केस में क्या रहेगा? लीड करेगा सर। ये मैंने एक कैपेसिटर को यहाँ पे अप्लाई किया C, इसका कैपेसिटेंस किसके इक्वल है? C के। तो अगर मैंने V वोल्टेज लिया Vm sin ओमेगा t, तो जो करंट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? I इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 इसके इक्वल होगी। हाँ सर। yes sir. ओके, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो Im गिवन है हमारे पास, that is equal to Vm by 1 upon omega c, and the 1 upon omega c is the value of, yes, कैपेसिटर कैपेसिटेंस, Capacitive reactor. वो था इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ओमेगा की वैल्यू आप 2πfl लिख सकते हो, तो इसकी यूनिट क्या रहती है? ओम रहती है। ठीक है, हाँ सर। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू, यस, IMVM by 2 वेरी गुड शिवा रेड्डी, sin 2 omega t and the average power is given by 0। वेरी गुड शिवा रेड्डी। तो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? लीड कर रहे हैं. लीड कर रहा है। लीड बाय पाई बाय 2 एज दे रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये लीड और लैग का कंसेप्ट देखो, ओमकार को पूछना था। लीड और लैग का कंसेप्ट ये रहता है कि ये जो आपका वोल्टेज की साइन वेव गिवन है दैट इज लाइक दिस, और जो आपकी करंट की वेव जो आएगी वो ऐसे आएगी। तो इसने कितना हाँ सर, lag मतलब है? हाँ, इक्वेशन के हिसाब से कैसे बता सकते हैं कि लीड या लैग, वो मतलब इक्वेशन के मतलब- हिसाब से ये है ना कि आपका ओमेगा टी था यहाँ पे, v की वैल्यू जो थी Vm साइन ओमेगा टी आपका जो था, उसके बाद जो फेज डिफरेंस कितना आया? -π/2 का फेज डिफरेंस आया ना। अच्छा -π/2 का फेज डिफरेंस आया, तो ये जो आपकी वेव स्टार्ट होगी ये यहाँ से स्टार्ट होगी। जैसे Okay, कि sir. ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। तो आपने जब -π/2 वैल्यू रखी तो उस केस में आपकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वो यहाँ से स्टार्ट होगी, -π/2 का गैप आएगा। अगर ये किसके लिए? L के लिए। तो C के लिए अगर डायग्राम बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाऊंगा मैं? तो ऊपर से, वेरी गुड। कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर 1 के वैल्यू से। वेरी गुड, ऐसा। So this is the all about the AC voltage to a correct conductor and AC capacitor and